तो भाई मनावे सब लोग जावे जावे कि नहीं। विवाह में रूठ जाए कोई तो मनाते हैं कि नहीं। और भगवान के विवाह में हर्ष उल्लास नहीं रहेगा तो कैसे बात बनेगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कि मोहन से ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है। देखो इस गैलरी में अभी कोई नहीं निकलेगा। सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि गैलरी में से कोई नहीं आएगा। भगवान आएंगे ठीक 4:30 बजे और केवल फूल बिछा दो और निकल आओ। और सभी बच्चों से निवेदन है बैठ जाएं। अच्छा मोहन से किस किस का दिल लगा है। सबका लगा है। और जयकारे में तो आवाज भी नहीं निकल रही, दिल कहां से लगेगा। कि मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। जय हो। तालियों के साथ में सेवा करते हुए हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। छलिए पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। ये 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 मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने।
तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। तालियों के साथ दीवाना किया तुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया उतना जग ने बदनाम किया। तेरे इस जग ने बदनाम किया। तुझे इस जग ने बदनाम किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया तुझे इस जग ने बेगाना किया। तुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या सोचा क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या सोचा क्या पाया है मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने या दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। तू ये जाने या मैं जानूं। तू ये जाने या मैं जानूं। तू ये जाने या मैं जानूं तू जाने या मैं जानूं। छलिए पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। छलिए पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। जाना से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल।
क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए महाराज। बोले ज्वाला मैया की, बसैया वाली मैया की। बोलिए श्री बसैया वाली मैया की, काली मैया की, हीरा मन बाबा की। थोड़ा जल डाल दो, जल तो शांत हो जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ये बच्चों से कह दो बैठ जाओ। सभी मान भावों से निवेदन है, भाई सर जी आप भी अपनी जगह पर पहुंचे और सभी बैठ जाएं, खड़े ना हो। इस प्रकार महाराज भगवान जब द्वारकाधीश बने और ककुदमी की पुत्री रेवती के साथ में महाराज बलदाऊ भैया का विवाह हुआ, तो भगवान भीष्मक सुतान रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज इस प्रकार आज महाराज श्रीमान हरविलास कुशवाहा जी की तरफ से और श्रीमती जानकी सुनील ग्वालियर गोमती हरविलास टेकनपुर, श्रीमती सुनीता ब्रजेश ग्वालियर की तरफ से महाराज सभी संत ब्राह्मणों का और हमारे सभी जो मानधान है उनके और जो स्वागत कराने है उनके लिए, सबके लिए महाराज माला लाए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सबके लिए। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम क्या सुनना चाहते हो। बोले क्या प्रभु भगवान के भी विवाह हुए। भैया का तो विवाह हो गया, बोले भगवान का भी विवाह देवी रुक्मिणी के साथ हुआ। वो कैसे। बोले एक बार भीष्मक जी ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से पूछा गुरुजी हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है, इसके लिए घर और वर देखना है, तो इनके लिए घर और वर जब देखने जाएं तो किनको देखें, इनके लिए कौन ठीक रहेगा। तो नारद जी ने कह दिया और कोई नहीं, केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही इनके लिए है, सुयोग्य है। जो इतना कहा महाराज, इतना कहते ही मैया रुक्मिणी ने तो अपने हृदय में अंकित कर लिया, भगवान का चित्र बसा लिया। एक दिन जब सभा बुलाई, इनके 5 बेटा थे, रुकुम रजो रुकुम बाहु रुकुमाली रुकेमी, रुकुम बाली रुकुम बाहु रुक्मी रुकुम केसी और रुक्मिणी रुक्मी, ये 5 बेटा थे। एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मिणी। 5 भैयाओं को बुला करके अपने पुत्रों को और कहा कि बेटा अब मैंने आपकी बहन के लिए बढ़िया घर और वर देखा है। कौन देखा है पिताजी। बोले बढ़िया द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं जो हमारी बिटिया के लिए बढ़िया से बढ़िया रहेंगे। चारों भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रुक्मी जो था वह क्रोध के मारे भर गया, खड़ा हो गया। मेरी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ कदापि नहीं हो सकता पिताजी, मैं उस भगोड़े के साथ विवाह नहीं करूंगा। अरे ना तो उसके माता पिता का पता है, कोई कहता है यशोदा का बेटा है, कोई कहता है देवकी का बेटा है, जिसका कुल खानदान का पता नहीं, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। यदि विवाह होगा तो मेरे ही हिसाब से होगा। पिताजी ने कहा बेटा तेरे हिसाब से कैसा। बोले मेरा मित्र है दम घोष पुत्र चनेरी नरेश शिशुपाल के साथ। अच्छा तो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। नए जमाने का विवाह महाराज, आजकल बच्चे कहाँ मानते हैं। नहीं हम तो डीजे लाएंगे। पिताजी कहे मत लाओ बेटा। बोले डीजे लाएंगे तो ही डीजे बजेगा, तो ही विवाह होगा, नहीं विवाह नहीं होगा। कहते हैं कि नहीं।
तो अब बूढ़े बड़े कह देते हैं भैया तुम इच्छा पर सो करो पर हमारा मूड खराब मत करो, इच्छा पर सो करो भैया कैसे भी करो। तो बच्चे ले आते हैं। रुक्मी ने कह दिया विवाह हमारी मर्जी से होगा, जिसको हम चाहेंगे उसी के साथ विवाह होगा। ठीक है, लेकिन मैया के मन में तो भगवान बसे हुए थे। सखियों को बुलाया, बहनों मेरे मन में तो केवल श्याम सुंदर हैं और भैया करना चाहते हैं शिशुपाल के साथ, और यही स्थिति रही तो मैं शरीर को छोड़ दूंगी पर मैं शिशुपाल के साथ नहीं जाने वाली। सखियों ने कहा बहना ऐसा मत करे रुक्मी। तो बोले चलो कुछ समाधान ढूंढते हैं। पंडित जी के पास पहुंचे गए, गुरुजी कुछ समाधान हो तो बताओ। काय का? अब रुक्मी ने कहा बहने तुम ही बताए दो। बहने बोली विवाह तेरो होगा, तू बता, हम क्यों बताए, तू बोल। तो रुक्मिणी भैया ने हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देव हमारा मन तो द्वारकाधीश में है, क्योंकि पिताजी तो द्वारकाधीश को ही चाहते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं। तो जो संकल्प मेरे पिता ने किया है वही मेरा है। भैया की बात वो अधिकार बेटी पर केवल है तो केवल पिता का है, भाई का थोड़ी है। पिता जहाँ जाएंगे वहीं कन्यादान करेंगे। तो पिताजी तो चाहते हैं कि हमारा विवाह द्वारकाधीश नाथ के साथ हो जाए, लेकिन भैया नहीं चाहता। पंडित जी ने कहा सुनो बिटिया हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा भाई बहुत क्रूर है, हमारा सिर धड़ से उड़ा देगा और पता भी नहीं चलेगा। तुरंत ही एक सोने का कंगन उतार के जो ब्राह्मण के हाथ में दिया, बोले अब जाएंगे। बोले अब चले जाओगे महाराज? बोले अब चले जाएंगे। तुरंत ही पत्रिका को लिया महाराज, गुप्त पत्रिका को रख करके, और जैसे ही चल पड़े ब्राह्मण देवता पहुंचे तो भगवान के हाथ में, एक हाथ में बछड़ा और एक हाथ में गाय दूध दोहन करके आ रहे थे महाराज। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपके लिए एक पत्रिका है, ये पत्रिका समारोह और मैं चला। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव आप पत्रिका लाए हो तो आप ही पढ़ो। भगवान ने जो कहा, पंडित जी ने कहा कि प्रभु ये गुप्त पत्रिका है, इसको मैं पढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले हमारी बिटिया है, आपके लिए पत्रिका दिया है, न जाने क्या लिखा है, तो आप ही, आपके लिए है, आप ही पढ़ो। भगवान ने कहा नहीं पंडित जी महाराज सबको सुनाओ, उसमें लिखा क्या है। तो भगवान पंडित जी सुना रहे हैं कि श्रुत्वा गुणांक भुवन सुंदरांते निर्वेश कर्णै हरे तोंगतापम रूपम दृशाम दृशित आमखिलार्थिलाभम त्वयश्युत विशति चित्तमा पत्रपम में। पत्र में लिखा हुआ था क्या कि प्रभु मैंने आपकी महिमा नारद जी आदि ऋषियों के मुख से जब सुनी तो आपका चित्र मेरे हृदय में समा गया, और मैं नहीं चाहती प्रभु कि आपकी चित्र की जगह दूसरे किसी का अधिकार हो जाए, मैं नहीं चाहती। और यदि ऐसा हुआ तो भगवान मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए ये मुझे ठीक नहीं लगता। जो इतना कहा, और सुनो महाराज मैं युद्ध भी नहीं चाहती, क्योंकि आपसे मेरा भाई दुश्मनी बांधे हैं, और आप आओ मेरा भाई लड़े तो मैं खून खच्चर भी नहीं चाह रही, झगड़ा भी ना हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। इसलिए मैंने सोचा है प्रभु कि आप मंदिर में आना, और जैसे ही मंदिर में आओगे और मेरा हरण करके ले जाना। मैं गिरजा के मंदिर में जाऊंगी, वहीं आना। जो पत्र पढ़ा पत्र वहीं छोड़ दिया, पंडित जी को रथ में बिठाला, और जो चाबुक चलाया भगवान का रथ तो हवा में बातें करने लगा महाराज। जो बातें किया उस हवा में कि तुरंत ही दाऊ भैया ने देख लिया। कक्ष में आए, दाऊ भैया ने पत्र को पढ़ा, सबसे कहा भैया चलो बारात की सेवा करना है, करवानी है कि नहीं? बोले हाँ करवानी है। तो चलो, बोले आज बढ़िया भंडारा पाएंगे सौजना में, और बढ़िया बारात लेकर के चलते हैं और बढ़िया लेकर के आएंगे दुल्हनिया बहू। अच्छा, बोले हाँ। सभी महाराज द्वारकावासी बारात के लिए सज गए, जैसे आज हमारे भाइयों ने सभी ने साफा लगा करके सजा दिए हैं।
सजाए कि नहीं, सज करके बैठे हैं कि नहीं, बराती हो कि घराती हो, पहले ये बताओ, बारात की ओर से जाए हो कि घराती की तरफ से, किसकी तरफ से जाओगे? हमारे सभी सौजना वाले हैं भाई, सौजना वाले तो घराती ही हैं, बाराती तो जो बाहर से आए वे ही हैं सभी। एक बार सभी हमारे बाहर वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो बारात में आए हैं महाराज। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार भगवान सबसे पहले पहुंच गए। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये चेहरा है, ये साइन बोर्ड है, काम बना करके आया है कि बिगाड़ करके बता देता है। पंडित जी महाराज पहले पहुंच गए, एक सखी झरोके से देख रही थी आए कि नहीं आए, और इशारा कर दिया, बोले चिंता मत करो आ गए। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया, जन्मासी में ठहर गया महाराज, वहां नाश्ता चल रहा है बड़ी जोरदारी से। अब शिशुपाल को ये डर है कि कहीं और ना कोई आ जाए, गोपाल ना आ जाए, कहीं वही दुल्हनियां ले जाए, उनको डर लगा हुआ है। तो जरासंध, पौंड्रक आदि दैत्य उनके साथ में बैठे हुए, तू चिंता मत करना, दुल्हन लेकर के जाएंगे। अच्छा, बोले तो ठीक है। इधर पंडित जी ने इशारा किया कि प्रसन्न हो गई और सभी सखियों को बुला करके कहा, सुनो क्या, कि चौके पुराओ माटी रंगाओ, चौके पुराओ फूले बिछाओ, आज मोरे पिया घरे आवेंगे, आज मोरे पिया घरे आवेंगे, चौके पुराओ फूले बिछाओ, चौके पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घरे आवेंगे, आज मोरे पिया घरे आवेंगे। महाराज जो मैया ने सभी सखियों से कहा तो सब सजाने लगी, सबको बुला करके आओ सखियों। तो भगवान जब मैया का श्रृंगार करने के लिए सभी दौड़ पड़ी कि आओ सखी मेरे मेहंदी लगा दो। सिरा दे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, क्या हो, और मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा, ये ऐसे ही दुल्हन बनोगी? श्याम सुंदर की दुल्हन बनने के लिए ऐसे नहीं बात बनेगी, तालियों की सेवा करते हुए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अटली सुहाग की बिटिया लगा दो, अटली सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग ने मेरी चर्चा चलाई, सत्संग ने मेरी चर्चा चलाई,
सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग ने मेरी चर्चा चलाई, सत्संग ने मेरी चर्चा चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथे लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बारू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुनिया जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, उनको बुला के हथ में बातों करा दो, उनको बुला के हथ में बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे मेरा नाम। बोलिए रुक्मिणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार महाराज सज धज करके जब तैयार हो गई मैया, तो तुरंत ही भैया से कहा, भैया अब हम कुल देवी की पूजा के लिए जाएंगे। तो बोले ठीक है चलिए जाओ। अच्छा, इधर कुल देवी के लिए निकली मैया, उधर निकल पड़े महाराज भीष्मक महाराज कि चलो अब बारात आ गई है शिशुपाल की, तो उनके लिए फलदान चढ़ाया है। तो महाराज फल फ्रूट मेवा इत्यादि सारा सामान लेकर के चल पड़े। जा रहे थे जनमासे में शिशुपाल के पास, और जैसे ही रास्ते में जा रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश सामने से दिख गए महाराज। और तुरंत दिखे तो जो चढ़ना था शिशुपाल के ऊपर वह चढ़ गया गोपाल के ऊपर। गोपाल के चरणों में सारा सामान रख दिया। हाथ जोड़ करके भगवान से बोले, प्रभु आप खूब आना हुआ। महाराज कहाँ जा रहे थे? भगवान ने कहा भैया ऐसे ही आए थे। तो बोले आज प्रभु हमारी बिटिया का विवाह है, आप यहीं रहो। भगवान ने कहा यदि ईश्वर ने चाहा ब्रह्मा जी ने तो आना जाना लगा ही रहेगा महाराज, अभी तो रहने दो। वो इतना कह करके वहां से प्रभु खिसक लिए
और जैसे ही खिसके तो जितनी भी झरोके पे महाराज नारियां थी सब खड़ी आपस में कह रही क्यों यही तो हमारी बिटिया को दूल्हा। अब कुछ सैनिक भी खड़े हुए थे महाराज शिशुपाल के, वे बोले ये नहीं है दूल्हा। तो बोले दूल्हा तो जनमासे में है, नाश्ता कर रहे हैं अभी पकौड़ी और जलेबी का। बोले वो शिशुपाल है हमारी बिटिया को दूल्हा। बोले हाँ, माताएं तो कर्म ढोकवे लगी भैया, कितनी सुंदर छोरी आए, शिशुपाल ही मिलेगो दूल्हा बनवे के लिए। हे भगवान, इससे तो पहले मुझे उठा ले तो बढ़िया रहते, ये दूल्हा तो बेकार है। ये देखो कितना सुंदर दूल्हा है, श्याम सुंदर। सभी नारियां कह रही थी, जब तक किसी दूत ने जाकर के शिशुपाल से कह दिया महाराज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? आप यहाँ नाश्ता में लगे हो और वहां पर आ गए गोपाल देख करके बीपी बढ़ गया। भैया अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुल्हन को कोई और ले जाए। जरासंध ने तलवार निकाल करके कहा मित्र तू चिंता मत कर, दुल्हन तेरे साथ ही जाएगी। भैया तुम तलवारी निकालते रहोगे तो न गोपाल ना ले जाए, हम अकेले ही रह जाएंगे। बोले नहीं होगा ऐसा, चिंता मत करो। ठीक है, देखते हैं। जब तक महाराज मैया पहुंच गई, और जैसे ही पहुंची कि जय जय जय, अरे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जैसे ही मैया के चरणों में जाकर के शीश झुकाया, मैया ने तुरंत ही आशीर्वाद दे दिया पुष्प के रूप में। मैया समझ गई, बाहर निकल करके आई और 10,000 सैनिक महाराज रुक्मी ने और शिशुपाल ने भेज दिए, जाइए रक्षा करने कीजिए देवी की। अब 10,000 सैनिक लगे महाराज, भीड़ की भीड़। तो मैया निकल करके आई तो घबरा गई, ये सैनिक कहां से आ गए इतने में भगवान को मैं कैसे पहचानूंगी। तुरंत ही अपनी नजर घुमाई, जिस सैनिक पर दृष्टि पड़ जाए महाराज बताओ होश खो बैठे। घूमते घामते भगवान पर दृष्टि पड़ी, भगवान ने हाथ हिला दिया, हम ही हैं चिंता मत करो। मैया चल पड़ी। एक सैनिक बोलो भैया चाल कितनी सुंदर है, ऐसी चाल तो मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरा बोलो गले में हार देख कितना सुंदर हार है। एक बोलो तू चाल हार में ही लगो रहेगो, ये देख पीताम्बर कितना सुंदर है। दूसरा बोलो देख ये घोड़े कितने सुंदर हैं। भैया ऐसा रथ तो मैंने आज तक नहीं देखो। भगवान ने ऐसी मोहिनी विद्या डाली और जैसे ही पास में पहुंचे मैया, तुरंत ही भगवान ने हाथ पकड़ा और रथ पर बिठाला। दूसरो बोलो चौरे क्या गजब की जोड़ी है, ऐसी जोड़ी तूने आज तक देखी? बोले कभी नहीं देखी भैया, वास्तव में ही बहुत जोरदार जोड़ी है। और भगवान ने चाबुक चलाया, रथ हवा में बातें करने लगा। तो दूसरो बोलो चौरे रथ की चाल देख कितनी जोरदार है। तीसरा बोलो चौरे अपन क्यों आए हैं? बोले हाँ याद आ गया, देवी की रक्षा के लिए आए थे। सब सखियां मुस्कुरा के बोली का भांग पी के आए हो का? वो तो ले गए गोपाल और महाराज लेगो 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 करते रहे, सब देखते ही रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही भगवान के पीछे भागे, इतने में बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जो जयकारा लगा। दाऊ भैया को देखा, उल्टे पैर ही लौटने लगे। भैया या भैया से बचियो, कन्हैया की कोई बात ना है। तुरंत ही भागने लगे, जाकर के सूचना दी। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद कुंडनपुर में नहीं आऊंगा जब तक उस कृष्ण का वध नहीं कर दूंगा। दौड़ लगा करके भगवान के पीछे भागा और भगवान को ललकारने लगा, ए छलिया कहीं के, गायों के पीछे भागने वाले नटखट ग्वाला,
आजा दो हाथ हो जाए। अब तो जब महाराज सारे बहने दोनों में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान ने पकड़ करके विचार किया पहले तो इसका वध कर देता हूं। तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। जो चक्र को आज्ञा दी कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, क्या कहा, हिम्मत मारो बलम भरे तारे, भतैया बन के आ जाएगो, मत मारो बलम भरे तार, भतैया बन के आए। अरे तुमको लाएगो पाग पिछोरा, पाग पिछोरा, मोको लाएगो धोती चार, भतैया बन के आ जाएगो, मते मारो बलम। मत मारो, क्यों कहा, क्योंकि सच कहा है किसी ने कि बखत पे अपने की आवे, बखत पे अपने की आवे, चाहे कितनों है जाए बेर, बखत पे अपने की आवे, बखत पे अपने की आवे, बखत पे अपने की आवे, कितनों है जाए बेर, बखत पे अपने की आवे। कैसे भी थे भाई थे, मैया रुक्मिणी को लगा मेरो भैया ही चलो जाएगा, ये तो वध कर देंगे, तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन महाराज तुरंत ही तलवार निकाल करके, चक्कू इतना बड़ा चक्कू होता है ना, उसको निकाल करके बढ़िया बार बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो बाल बनाए इतने में दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने कहा, ओ कन्हैया, ये तूने नाई को काम कब से सीख लियो रे? कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया कहा बताऊं, ये उत्पात बहुत मचा रहे थे। रुक्मिणी मैया ने आकर के कहा, मेरो भैया है। भगवान ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आपके जेठ जी लगते हैं, तुम कह रही है मेरो भैया है। और भगवान को देख करके दाऊ भैया ने समझाया, ए कन्हैया, तो शर्म ना आए? ऐसे साले के कहूं तू बाल बनाए, ये काम तूने कहां से सीख लिया? चल बंद कर। लेकिन इधर रुक्मी के पास पहुंच गए। देख भैया रुक्मी, हम क्षत्रिया मान भंगा नाम, क्षत्रियों का यदि मान भंग होगा, यदि खास भाई भी ललकारेगा तो हम लड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। लेकिन अब क्या करें भैया, हमारा नियम ही है, सोए हम करें तो करें कहा। दोनों को समझा दिया, लेकिन वह कुंडनपुर नहीं गया, वहीं बस करके रह गया। भोजकट नामक नगर बना करके, भोजकट नामक नगर बना करके वही विश्राम करने लगा। कभी भी कुंडनपुर नहीं गया। अब शिशुपाल अकेला पड़ गया। अच्छा बताओ, जो कोई बहू लेवे जाए, दुल्हन लेवे जाए, और दुल्हन और कोई ले जाए तो बाकी का हालत होगी, थोड़ा विचार करो। तो शिशुपाल ने विचार किया कि अब हम कहा करेंगे। किसी ने सूचना दे दी कि दुल्हन तो गई गोपाल के संगे, तो उसने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज आ गए। महाराज ने कहा, देखो दूसरी कन्या को लाता हूं, भैया कहीं ढूंढ नाड़ के आपके साथ विवाह कर दूंगा। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए। तो वही कहां से ले आए? वो तो ले गए गोपाल। खूब रोने लगा। महाराज इतने आंसू आए, मीड़ मीड़ करके परेशान हो गया। जरासंध ने आकर के समझाया, देख मित्र एक बात बताऊं क्या? बोले क्या करेगा? बोले अब तो हम मरेंगे, बचेंगे नहीं। क्यों? इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, दुल्हन को ले जाना था पर दुल्हन नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे? समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरासंध ने समझाया, देख मुझे देख, अरे उस नटखट से मैं 17 बार हार गया और एक बार जैसे तैसे जीता हूं, लेकिन जीत तो गया और तू तो एक ही बार हारा है। अब शिशुपाल ने मन में विचार किया कि बताओ, हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं कि 17 बार हार गए, हम तो एक ही बार हारे हैं, क्या फर्क पड़ता है? चलो कोई बात नहीं है। मरने का प्लान कैंसिल किया और प्रतिज्ञा ले ली, कृष्ण को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, एक ना एक दिन भरी सभा में अपमान अवश्य करूंगा, इस प्रकार। लेकिन अब विचार किया, ये जो है मोर मोरिया को कहा करेंगे, अब क्या करें भैया, या को कहा करें? नारद जी बोले हमारी बात मानेगी तो हम कुछ कहें। बोले नहीं नारद जी, गुरु जी हो आप, तो आपकी बात कौन नहीं मानेगा?
तो बोले बताओ देवर्षि मोर मोरिया को कहा करें? बोले मोर मोरिया ले कुआं में फेंको और घर को लौट जाओ, वही में फायदा है। तो महाराज कहा कि क्रोध के मारे भर गया, आंखें लाल हो गई। अब जिस डोले में बैठना था किसको? दुल्हन को, खुद बैठ गया। चार का हार लग गए, इतना रोया कि जो काजल लगा दिया था बुआ जी ने वो पूरा मुंह काला पड़ गया। पहुंचा वही डोला दरवाजे पर, सब सखियां मोहल्ले की महाराज माताएं बहनें इकट्ठी हो गई। हम भाभी को चेहरा देखेंगे, बोली बहू कैसी है भैया, हम देखवे आए। डोगरी माता भी आ गई, भैया हमें देख लग दो कैसी है बहू, चली आओ भैया। भीड़ की भीड़ लगने लगी। जैसे ही भीड़ भई, अब छोटी छोटी जो कन्याएं होती है ना, उन्हें जाना शौक रहता है नई भाभी को। एक आकर के बोली बुआ जी पहले मैं जाऊंगी, भाभी कैसी है, चली जा। और जैसे ही छोटी बहन जी गई, पर्दा खोला, दौड़ करके आई। आकर के बोली बहू तो ठीक ठाक है पर कारी है। कारी है? बुआ जी ने कहा मैं देखती हूँ जाकर के। जो पर्दा खोला और आंखों में चश्मा तो लगा हुआ था, हाथ धर के माथे पर देखा शिशुपाल। दुल्हन कहाँ है? बोलो ले गए गोपाल, हम तो अकेले रह गए ठन पाल। तो महाराज इतना कह करके अब तो क्रोध के मारे भर गई। अब पीछे जो और भी स्त्रियां थी खड़ी थी, वो बोली भैया ने कहा हमें दर्शन कर लन दे, बहू कैसी है? बुआ जी ने कहा चलो भागो यहाँ से, कोई बहू नहीं है, बाद में देखेंगे। सबको विदा किया, शिशुपाल अपने घर चला गया। देखो अब ये कुंदनपुर क्या है? कुंडनपुर में ही रहते हैं भीष्म। ये भीष्मक कहाँ है रहते हैं महाराज? भीष्मक कौन है? हम तुम सभी भीष्मक हैं। 5 बेटा हैं, अपान व्यान उदान समान और प्राण जो रक्षा करते हैं। और रुक्मिणी सबके पास है महाराज। रू माने प्रकाश, मणि माने पैसा, है कि नहीं? किसी के पास 10,000, 10 लाख तो 10 करोड़, कोई ना कोई किसी ना किसी पैसे का मालिक जरूर है। लेकिन मालिक होने के बाद हम हमेशा विवाह करना चाहते हैं अपनी रुक्मिणी का, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मिणी शिशुपाल की है ही नहीं, वो तो महाराज गोपाल की है। ये गोपाल क्या है? यानी जो आपके पास धन है, यदि आपने धन की 3 गति हैं महाराज, दान भोग और नाश। यदि दान कर लिया तो अति उत्तम है, नहीं कर सकते तो भोग ही कर लो। वो भी नहीं कर पाया तो नाश होगा, कोई रोक नहीं सकता उस धन को महाराज। उसी प्रकार ऐसे ही रुक्मिणी है महाराज। जैसे घर में अपनी बिटिया जब होती है, बड़ी होने लगती है तो चिंता बढ़ जाती है कि नहीं इसके लिए घर और बर देखना है। ऐसे ही घर में जब लक्ष्मी रूपी बिटिया बढ़ने लगे तो उसके लिए घर और बर दोनों देखने लगो। तो उसका घर और बर कौन है? दरिद्र नारायण। ये भगवान के जो स्वरूप है वही तो उनका घर बर है। जैसे ये भागवत हो रही है, भंडारा दे रहे हैं आज हमारे श्रीमान श्री महाराज सभी। कौन? श्रीमान लाखन सिंह, रति राम जी, संतान सिंह, कल्याण कुशवा, मेघ सिंह, श्री राधे करण सिंह, टेनी कुशवा, ये सब क्या कर रहे हैं महाराज? ये अपनी रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ कर रहे हैं। जब ये रुक्मिणी का विवाह करेंगे, और ऐसे ही हमारे ठेकेदार ग्वालियर वाले महाराज श्रीमान विजय कुशवा जी, ये सब क्या कर रहे हैं? अपने धन का, ये सब अपनी लक्ष्मी का भगवान के साथ विवाह कर रहे हैं। यदि विवाह न किया जाए तो, क्योंकि लक्ष्मी का तो महाराज स्वरूप है, चंचला है, वो भागने वाली है, क्योंकि किसी की नहीं होती यह लक्ष्मी। बताओ किसी की हो सकती है क्या? किसी की नहीं, जो है सो है, क्योंकि इसी लक्ष्मी का प्रयोग। अरे जब विदेश जाते हैं तो हमारा ये पैसा नहीं चलता। श्रीमान हमारे राकेश, माननीय राकेश जी आरतिया जी आए हैं, जो हमारे सभी बुजुर्गों का स्वागत करेंगे और सभी संतों का। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज इस प्रकार जब इस देश में
जब हम विदेश जाएंगे तो ये वाला पैसा नहीं चलने वाला। बताओ चलेगा क्या? यहाँ का पैसा नहीं चलने वाला। तो क्या होगा? तो उस पैसे को जब हम जाएंगे एयरपोर्ट पर जाएंगे तो अपने पैसे को देंगे और वहां का पैसा ले लेंगे, तब उस देश में जाकर के हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जब मरने के बाद महाराज जब दूसरा स्टेशन आएगा, जब दूसरे उस देश में जाएंगे तो ना तो यहाँ का धन काम देगा, तो इस धन को एयरपोर्ट पे बदला जाएगा। वो एयरपोर्ट क्या है? ये जो धर्म का कार्य है महाराज, ये युग धर्म का कार्य है। इस धर्म के कार्य में जिन्होंने सहयोग दिया है, अपने पैसे का महाराज बदलाव किया है कि प्रभु इस पैसे को यहाँ बदलेंगे, जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ का पैसा ले लेंगे पुण्य के रूप में। वो पुण्य के रूप में जब वो पैसा मिलेगा वो है वहाँ चलेगा, ये पैसा नहीं चलने वाला। लेकिन इस पैसे को बदला तो जा सकता है, इससे पुण्य कमाया जा सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए कहा है महाराज, इसलिए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। अब आप सबके सामने हमारे भगवान पधारेंगे और बढ़िया बढ़िया सुंदर भजन भी कहेंगे। लेकिन माताओं से निवेदन है, बारी बारी से पैर पूजने आएंगी और जो श्रद्धा समन होंगे वो लाएंगी और अपनी अपनी जगह पर ही भगवान के लिए जो है जो भी है, लेकिन जगह पर ही नचे, कृपा करके इधर उधर ना हो तो बढ़िया रहेगा। आराम आराम से बारी बारी से आएंगी। जय हो। और भगवान को लाओ भाई। हेलो श्री राधे। शिवम पंडित जी जहाँ कहीं भी हो, ऋषिकांत पंडित जी भगवान को लेकर के आए। जय हो श्री राधे। भैया वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। और लगे दुल्हा देखो घनश्याम सामरे, ए लगे दुल्हा देखो दिलदार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। मस्तक पर बलि यादत चल दल, मस्तक पर बलि यादत चल दल, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर बलि यादत चल दल, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। रहेगा सलामत हाथ वही जो सुंदर कर सजाया, सुंदर कर सजाया। महकता रहे दरबार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा लगे दुल्हा हो, लगे दुल्हा देखो सरकार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार
देखो भैया सभी माता बहने बैठ जाएं। देखो बैठ करके जो आनंद आएगा वो खड़े होकर के नहीं आएगा, तभी तो सब दर्शन कर पाएंगे। एक काम करो, भगवान को इस पर बिठाल दो, ये पेटी को आगे सरका दो, यहाँ बिठा लो। हाँ, ऊपर कुर्सी रख करके तो सब लोग दर्शन करेंगे। इसको आगे सरका दो, ये भैया सरका देंगे। इधर ले आओ और आगे, ये इधर देखो बगल ना जाए, और सरकाओ इधर, इधर बिठा लो। पंडित जी आप उधर खड़े हो जाना, गोलू पंडित जी नीचे कुर्सी पर, आप कुर्सी बैठ जाओ उधर ऐसे। अब इनको ऊपर बिठा लो, तो सब लोग माता बहनें आराम से दर्शन करेंगी। और जो श्रद्धा सुमन लाई हैं भगवान के लिए साड़ी सुहाग का सामान वो अर्पण करेंगी। और महाराज सभी महानुभाव और हमारे भजन लाल जी, ठेकेदार जी, महाराज माननीय श्री विजय कुशवाहा जी, हरिविलास जी, सुनील जी और ब्रजेश सभी आए और भगवान के पैर प्रक्षालन करेंगे। हमारे पारिषद जी, पूरे परिवार के सभी हमारे महानुभाव जो बाहर से आए हैं वो बारी बारी से सभी माता बहनें सभी आएंगी। पहले इनको एक एक माला दे दो, एक एक माला ऐसे। हाँ देखो, काली मैया के इस दरबार में भागवत महापुराण की इस कथा में हम आए हैं पुण्य कमाने के लिए, न कि हमसे कुछ ऐसा लेकिन धोखे से किसी मैया या किसी भैया या किसी सज्जन के पास महाराज एक माता जी की झुमकी थोड़ा कहीं इधर उधर हो गई है, तो कृपा करके जिस सज्जन को माता बहन को मिली हो वो कृपया करके हमें यहाँ दे जाए, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। जिसको मिल जाए, महाराज काली मैया के दरबार में हैं, हम पुण्य कमाने आए हैं, पाप नहीं, तो कृपा करके जिसको मिल जाए तो वो कृपया करके हमें यहाँ पर दे जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। खड़ा करके और माला पहनवा दो पहले, तब बिठालना। सभी ये बच्चे से कह दो भैया, बच्चे से बैठ जाएं, सब बैठ जाओ भाई। ठीक है, भैया ये फोटो कैमरा चल रहे हैं, थोड़ा आप तो नीचे बैठ जाएं आप सब लोग। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब इतनी कंजूसी करोगे ताली की और जयकारे की, अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, जयकारो न लगाओ तो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक बड़ी मिलन करके हमारा ढंग से लगा दियो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ अब ठीक ठाक है।
ये भैया महानुभाव से निवेदन है, बैठ जाओ। पीछे की तो महात्माओं को देखने दो भैया। माताएं बैठ जाएं, आराम आराम से आएंगी बारी बारी से। ये वहां पर जल भर के रख दो बस। ओके, तिलक नहीं लगवाना है, केवल पैरों से चिलवाना है। एक थाली में जल भर के रोटी मिला करके रख दो बस वहीं, बस। तिलक नहीं लगाना है। केवल पैरों से लगाना है, माला वाला कुछ नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और माता बहनें सभी परिवार के सभी आएंगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। मुकुट सिर मोर का। देखो जो नचेंगे वो थोड़ा दूर नचेंगे अपनी अपनी जगह पर, यहाँ भपड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ जगह भी नहीं है, माता बहनें आ रही हैं, ठीक है नहीं। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुने नाने नाने ना, दुने नाने नाने ना, दुने ना घन श्याम के कतीले हैं कतार से। दुने ना घन श्याम के कतीले हैं कतार से। मुकुट सिर मोर का, तेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, तेरे चित चोर का। दुने नाने नाने ना, दुने नाने नाने ना, दुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। दुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। हरि बोल। जाके भर लो तुझे अपनी निगाहों में। जाके भर लो तुझे अपनी निगाहों में। आ जाके पालो तुझे अपनी निगाहों में। आ जाके पालो तुझे अपनी निगाहों में। दीवाने ने विचार के, दीवाने ने विचार के, कहाँ ये पुकार के, कहाँ ये पुकार के। दुने नाने नाने ना, दुने नाने नाने ना, दुने ना घन श्याम के कतीले हैं कतार से। दुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। दुने ना सरकार के कटीले हैं कटार से। रासे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रासे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सान देखा कोई पहले अंगाड़ी। तुम सान देखा कोई पहले अनारी। तुम सान देखा कोई पहले अंगाड़ी। तुम
पहले अनारी के रे राई रार के नजर उतार के नैनो राई मार के हाँ नजर उतार के तूने ना नैना नैना तूने ना नैना नैना तूने ना घन श्याम के कतीले हैं कतार से तूने ना घन श्याम पे कटीले के कतार से तूने ना सरताज पे कटीले के कतार से मुकुट सिर मोर का रे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने ना नैना नैना तूने ना नैना नैना तूने ना घन श्याम के कतीले हैं कतार से तूने ना घन श्याम पे कटीले के कतार से तूने ना घन श्याम पे कटीले के कतार से हरि बोल में लताए तेरी बाकी अदाओं पर प्रेम में लताए तेरी बाकी अदाओं पर फूले घटाए तेरी तेरे छीन गाँव पर भूले घटाए तेरी तेरे छीन गाँव पर किसो चंद बार के किसो चंद बार के दीवाने गए हार के दीवाने गए हार के तूने नाने नाने ना तूने नाने नाने ना तूने ना घन श्याम के कटीले कतार से तूने ना घन श्याम के कटीले कतार से मुकुट से मोर का मेरे चोर का मुकुट से मोर का मेरे चोर का तूने नैना नैना क्या हो नैना नैना क्या हो घन श्याम पे कटीले कटार से तूने घन श्याम पे कटीले कटार से तूने ना घन श्याम के कटीले हैं कतार से तूने घन श्याम के कटीले कटार से अरे राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे बरसाने में छठीकरा पे राधे राधे छठीकरा पे राधे राधे चंद गली में राधे राधे सौजना में राधे राधे सौजना में राधे राधे भैया मंदिर राधे राधे घर घर में है राधे 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 राधे
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब कृपा करके जिन्होंने पैर पूज लिए माताएं वो तो थोड़ा खिसक जाएं, और ऊपर जो खड़ी हैं बहनें माताएं उनको नीचे उतार दो, भीड़ ना करो, यहाँ लोग बाग आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा रास्ता भी दे दे माताएं।